बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी ये जो ना क्या कहते हैं, आज चांद रात की तैयारी चल रही है मेरे घर में भी, हर घर की तरह ही। और इस उम्मीद पे थे कि शायद जो ना क्या कहते हैं चांद नज़र आ जाएगा। जो ना क्या कहते हैं ये एक दिन पहले की वीडियो है, जिस दिन जो ना क्या कहते हैं आज जो ना लेकिन चांद नज़र नहीं आया। और ये कह दिया गया कि भाई जो ना क्या कहते हैं, हालांकि ये सोच में थे कि शायद 10 बजे 11 बजे तक ये लोग ऐलान कर देंगे, लेकिन यही कहा गया है कि भाई हफ्ते को ईद होगी। तो बहरहाल ये कि आज जुमेरात का दिन है और मैंने आज से ही तैयारी शुरू कर दी है चांद रात की, क्योंकि कल फिर बहुत अफरा तफरी का दिन हो जाता है, फिर बच्चों का साथ होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अभी मैंने सोचा कि सबसे पहले मैंने क्या करा कि कबाब का मसाला मैंने दोपहर में ही चढ़ा दिया था। तो कबाब जो ना क्या कहते हैं मैंने बना लिए और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कबाब भी। और इधर मैं शीर खुरमे के लिए जो ना मेवा काट के रख रही हूँ। और इतना मेवा काट लेती हूँ कि थोड़ा बहुत जो ना क्या कहते हैं खीर वगैरह अगर बनती है, एक्स्ट्रा कोई मेहमान आने का होता है, क्योंकि ईद में तो मतलब तीनों दिन माशाल्लाह मेहमान आ रहे होते हैं। और हर घर की तरह ही गहमा गहमी हमारे घर में भी रहती है माशाल्लाह से। तो जो ना क्या कहते हैं, तो ये बस ये मेवा काट रही थी। मैंने कहा ये शीर खुरमे के लिए ना सारा, तो इधर मैंने ये देखें छुहारे काट के रख लिए, इससे मैंने भिगो दिया था पानी में। और क्योंकि ज़्यादा चांस थे कि आज शायद चांद नज़र आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, तो खैर कोई बात नहीं, हमारे लिए और सहूलत हो गई है। और बल्कि ये कि बस अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो हमने इबादत टूटी फूटी जो भी करी है, तो अल्लाह ताला हम लोग की इबादतों को कबूल कर ले। और बस यही हमारे लिए जो ना आखिरत में जो ना क्या कहते हैं निजात का सबब बन जाए, और ये रोज़ा अल्लाह ताला हमारे कबूल करे। तो कोशिश बहुत करी इबादत कर सकें, सही तरीक़े से कर सकें, जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि रमज़ान का हक़ अदा कर सकें, लेकिन वैसा हक़ अदा नहीं कर पाए। बस अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहते हैं, और हिदायत अल्लाह पाक के हाथ में है। और बस हो सकता है हमारे थोड़े को भी अल्लाह पाक कबूल कर ले, क्योंकि नियत पे होता है सारा दारो मदार जो ना क्या कहते हैं। तो कोशिश बहुत करी है, बहुत अच्छे रोज़े गुज़रे और अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े गुज़रे। ये नहीं कि कोई रोज़ा छूट गया किसी वजह से, हालांकि बीमार भी रहे इन मतलब जो ना क्या कहते हैं रोज़ों में, और बच्चों का साथ भी रहा, बहुत परेशानी रही, बच्चे भी बीमार है, लेकिन अल्लाह पाक ने गुजार दिए ये दिन। तो बस अब अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बस इसका अजर हमें इस सूरत में दे कि हमारे इन रोज़ों को कबूल कर ले और हमारी मग़फ़िरत कर दे। जो हमारे प्यारे दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत कर दे, और जो भी दुनिया में हैं हमारे और हमारे मुसलमान बहन भाई, तो अल्लाह ताला सबकी इबादतों को कबूल करे। किसी का कुछ नहीं पता कि अल्लाह पाक ने कि हमने किस नियत से करी है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला रहमत की नज़र सब पर करे। तो बस ये तैयारियां चल रही हैं। तो देखें मैंने छोले भी भिगो दिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ छोले जो है ना वो लाजमी बनते हैं ईद पे। तो ये मैंने तकरीबन 1 किलो छोले हैं, और ये सफ़ेद वाले जो चने होते हैं ये मैंने भिगो दिए हैं। और साथ में भी दही वगैरह मंगा लूँगी, अभी कल का दिन हमारे पास बाकी बचा हुआ है। तो बस इसके जो छोटे छोटे क्लिप बनाऊँगी वो इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करती जाऊँगी। और ये देखिए इधर मैंने चपली कबाब बना के फ्रीज़र में रख दिए हैं, मैंने निकाले नहीं कि मैं आप लोग को ऐसे ही दिखा देती हूँ, बिल्कुल फ्रेश बने हुए हैं। अभी ये देखें दबाऊंगी तो दब रहे हैं। इधर मैंने शामी कबाब भी साथ में बना दिए थे, और ढेर सारे बनाए हैं माशाल्लाह। तकरीबन 2.5-3 दर्जन के करीब शामी कबाब हैं और 1.5 दर्जन के करीब चपली कबाब हैं। तो बस अभी फ्रीज़र में मेरे इतनी कोई ख़ास जगह भी नहीं है, क्योंकि गोश्त वगैरह भी आया हुआ है, तो इस वजह से मैंने अभी फ़िलहाल यही 2 कबाब बनाए हैं। चलें जी, आज जो ना क्या कहते हैं ऐसे, और चांद रात भी आज तो अभी सुबह का ही टाइम है, ज़ोहर की नमाज़ से पहले का। और जो ना क्या कहते हैं मैं ये कवर सी रही हूँ गाँव तक के, क्योंकि ये ब्लैक और वाइट इसलिए सी रही हूँ कि मेरी जो फ्लोरिंग है रूम की जो ना क्या कहते हैं, तो वो भी ब्लैक कलर में ही है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीक़े से फिर जो ना क्या कहते हैं कवर बनाऊँ। पर्दे भी इसी तरह के हैं, वाइट और ब्लैक। तो मैंने ये कॉटन का कपड़ा लेके और इसको मैंने कहा कि मेरे 3 गाँव तक के मैं रखती हूँ, क्योंकि अमूमन टेक लगा के बैठने के काम आ जाते हैं। तो बस ये जो ना क्या कहते हैं मैं सी रही हूँ। एक मैंने सी लिया है इस तरीक़े से, अभी बस इसमें डोरी डालनी है, डोरी डाल के और जो ना क्या कहते हैं जब कवर चढ़ाऊँगी ना तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। धागा जो है ना वो बार बार इसमें टूट रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद में मशीन का जो है ना वो इस्तेमाल कर रही हूँ इधर। तो जी आ गई हूँ अब मैं कमरे में, और रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम है। अभी किचन में भी काफ़ी काम बाकी हैं, अभी वो छोड़ दिए। मैंने कहा पहले ये कर लूँ। तो ये देखें ये बेडशीट मैंने निकाल ली है, और वाइट ही बेडशीट भी बिछेगी हमारे यहाँ जो ना क्या कहते हैं। और यहाँ पे मैंने रूम में अपने चादर चेंज करी है थोड़ी सी, जो ना कारपेट के ऊपर मैंने ये चादर बिछा दी है, वाइट चादर जो ना बेड पे बिछेगी। और ये इनके कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं बच्चों के, तो ना फिर इलास्टिक डालने का थोड़ा सा मसला होता है छोटे बच्चों के लिए। मैंने क्या करा कि हासन के कपड़ों में और हानी के कपड़ों में मैं इलास्टिक डाल लेती हूँ। वैसे हानी के तो ट्राउज़र
मतलब पहने की फ़्रॉक के नीचे तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है, उसमें तो इलास्टिक डली भी आती है। हसन में मैं डाल लूँगी। अभी ये जो छोटे मोटे काम रहते हैं ना ये करने के, ये बहुत अहम होते हैं, फिर सुबह बहुत परेशानी होती है। और हानी का मैं जूड़ा बनाऊँगी। और सुबह तो ये देखें, ये डोनट मैंने जो ना क्या कहते हैं निकाल लिया था। ये अभी मैंने इसकी कज़न की शादी हुई थी तो मैंने जब इसके बाल बनवाए थे तो उसमें ये लगा हुआ आया था। इसके अलावा ये देखें हानी का एक ब्रेसलेट है सिल्वर कलर का, ये मतलब बहुत प्यारा लगेगा ये वाइट फ्रॉक पे, तो ये भी मैंने निकाल लिया है। तो जो छोटी मोटी चीज़ें हमारे घर में, अब ईद का पता भी जो ना वो हानी की वजह से ही चलता है। हानी ज़रा है, हानी काफ़ी जो ना एक्साइटमेंट मतलब इनको हो रही है। और ये देखें, ये हानी ने ना माशाल्लाह मेहंदी लगवाई है और इसकी आपी ने मेहंदी लगाई है, मेरी भांजी ने। तो ये अपनी खाला के घर गई थी और ये देखें मेरी भांजी ने माशाल्लाह मेहंदी लगाई है, वो भी एक्सपर्ट है बहुत ज़्यादा मेहंदी में। और ये देखें हाथों में भी इसने लगाई है और इसके पैरों में भी लगाई है। तो अब मेरे घर में तो रौनक का ना अब पता चल रहा है, क्योंकि ये देखें मेरे हाथ खाली हैं अभी तक। आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी त्योहारों पे ऐसे मेहंदी लगाई हो। हाँ, भांजी मेरी आके कभी दूसरे दिन तीसरे दिन आ जाती है और वो लगा दे तो मतलब ठीक है, वरना चांद रात को मैंने कभी भी नहीं लगाई क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। और जो ना क्या कहते हैं, तो बस अब हमारे घर में जो सारी रौनक है वो मेरी बेटी के ही दम से है। तो अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। आप लोग भी इसको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और हानी आप लोगों को कुछ कहना चाह रही है हमारी यूट्यूब फैमिली को। हानी क्या कहना चाह रही है बताओ कैमरे में देख के। ईद मुबारक। तो बस अभी है कि हानी बहुत ज़्यादा खुश है। हालांकि मेरे घर में लड़कों वाला घर था माशाल्लाह, क्योंकि मेरे 4 बेटे हैं तो कभी मुझे इतना फील नहीं हुआ। और हानी ने अब होश संभाला है 2 साल से जैसे ना। और इत्तेफाक है कि परसों हानी की बर्थडे भी आ रही है माशाल्लाह, 23 अप्रैल को जो ना क्या कहते हैं इनकी बर्थडे। तो मेरे लिए तो मतलब समझें डबल एक खुशियाँ हो गई हैं और कुछ नहीं। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। अब हानी बताओ कि कल क्या है? ईद है। तो क्या करोगी कल? नए कपड़े पहनूंगी। तो बस इनको इतना शौक हो रहा है कि मतलब हम लोग को जैसे अपने बचपन का ना ऐसे याद आ रहा है कि हम लोग भी इसी तरीक़े से करते थे कि रात में अपने अपने कपड़े देख के खुश हो रहे होते थे। तो बच्चों का तो इतना ज़्यादा ये जो ना क्या कहते हैं खुशी बच्चे महसूस करते हैं इस चीज़ की। अच्छा, बहानी जो है ना वाइट फ्रॉक पहनेगी तो फिर मैंने ये मल्टी शर्ट का जो ना इस पर सिल्वर सी जो ना क्या कहते हैं जरी का वर्क हुआ हुआ है, तो ये इसकी कज़न ने ला के दिया था इसको, भतीजा हमारा। तो हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। तो फिर वो गया था ना तो वहाँ से लेकर आया तो हानी के लिए, तो मैंने रख लिया था ये। तो हानी की वाइट फ्रॉक पे मल्टी शर्ट का जो पर्स है बहुत प्यारा लगेगा। इसके अलावा ये मैंने एनवेलप निकाले हैं, देखें ईद मुबारक के। और कुछ सादे भी हैं मेरे पास, क्योंकि फिर ये कि कल ईद का दिन है, फिर मतलब हमारे ख़ानदान के भी अफराद आते हैं। बच्चे माशाल्लाह मेरा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो फिर इसमें जो आ रहे होते हैं ना तो फिर हम उनको एनवेलप बना के पहले से नाम लिख के रख लेते हैं, तो एंड में मुश्किल नहीं होती। तो अभी ये काम बहुत बड़ा वाला समझें ये वाकई है, क्योंकि एनवेलप बनाने हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि ये जो ना क्या कहते हैं जे डॉटें देखें अपने जो ना क्या कहते हैं ये बैग्स जो ना चेंज कर लिए। अभी मेरा बड़ा बेटा गया था और वो फिर मेरे लिए जो ना वो ये पर्स लेकर आ गया एक और, कह रहा था कि मामा मुझे बहुत पसंद आ रहा था तो ये पर्स लेकर आया। ये देखिए ये जे डॉट का ये इस पे जे डॉट का साइन मतलब ये भी बना हुआ है। और जो ना क्या कहते हैं ये पर्स ग्रीन कलर का लेकर आया है वो। और मेरे लिए ना ये चूड़ियाँ लेकर आया है। उसको मतलब उसको बहुत इन चीज़ों का शौक़ है कि मामा तैयार हों या मामा पहने। हाँ, तो बस मुझे जो ना ये याद नहीं है कि मैंने कभी अपनी ऐसे तैयारी करी हो या मैं बहुत ज़्यादा सजी समरी हूँ। तो बस ये है कि अब बेटी मेरी खुश हो जाती है, उसको मैं देखती हूँ ना तो बस मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बहरहाल कमी किसी चीज़ की नहीं है, अल्लाह पाक का एहसान है। अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा, बहुत दिया, जो ना क्या कहते हैं जितनी मेरी औकात नहीं थी अल्लाह पाक ने इतना हमें दिया। और ये देखें ये मैंने एक हानी का जो ना क्या कहते हैं नेकलेस सेट लिया, उसमें छोटे छोटे से टॉप्स हैं, ब्रेसलेट है और इसका नेकलेस है। तो ये भी वाइट फ्रॉक के साथ बहुत प्यारा लगेगा। और ये देखें ये वही क्लिप वाइट निकाल लिया है मैंने। तो बस अभी इसी तरीक़े से तैयारी चल रही है। और बस यहीं पे अपना वीडियो का अपनी एंड करती हूँ कि चांद रात की हमारी फ़िलहाल तैयारी यही है। अब इंशाल्लाह कल ईद की जो वीडियो होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर कि पूरे दिन में ईद में मैंने क्या क्या करा और कौन कौन हमारे यहाँ आया। तो असल में हमारे यहाँ जो लोग आते हैं ना हम उनकी वीडियो नहीं बना पाते, इस वजह से कि बहुत ज़्यादा लोग अक्सर बुरा मानते हैं। तो हर एक की बगैर इजाज़त इंसान वीडियो नहीं बना सकता। तो मेरे मैके वाले तो बनवा लेते हैं, लेकिन ससुराल की तरफ से मैं नहीं खुद बनाती इस तरह की। और मेरा मतलब फर्स्ट डे जो ना हमेशा मेरे मैके वाले नहीं आते, ससुराल वाले ही होते हैं सारे, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती। तो बहरहाल जो मैं छोटे मोटे काम करूँगी और छोटे मोटे जो क्लिप है हनी की तैयारी के, हसन की तैयारी के, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो ना क्या कहते हैं बस इजाज़त दीजिए दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक इस तरह की ईदें सबको देखना नसीब करे और हंसी खुशी जो ना क्या कहते हैं अल्लाह ने जैसे हम लोगों ने रोज़े रखे अल्लाह पाक उन्हें कबूल करे और हम सब की ईदें इसी तरीक़े से अल्लाह ताला भरे पूरे ख़ानदान के साथ, भरे पूरे घरों के साथ
हमें हर साल इस तरह की ईदें बनाना नसीब करे। जो आज हमारे साथ हैं इंशाल्लाह अगले साल भी अल्लाह पाक उनका साया हमारे सर पर कायम रखे, वो भी हमारे साथ रहें इसी तरीके से। जाना तो बहरहाल एक ना एक दिन सब ने, लेकिन ये जो कमी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब महसूस होती है ख़ास तौर पे इन दिनों में। तो अपने प्यारे, जो मेरे तो खैर वालिदैन भी नहीं है, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। तो बस मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।